इमेजिन कीजिए कुछ लोग बचपन से एक गुफा में बंद हैं। उनकी पीठ दीवार की तरफ है। वो सिर्फ उन शैडोज यानी परछाइयों को देखते हैं जो दीवार पर बनती है और उन्हें ही सच समझ लेते हैं। लेकिन उनमें से एक इंसान बाहर निकलता है और देखता है कि असली दुनिया तो बाहर है, सूरज की रोशनी में। जब वो वापस आकर अपने दोस्तों को सच बताता है तो वो उसे पागल समझते हैं। दोस्तों, यही है प्लेटोज एलिगरी ऑफ द केव। अब रेनो कॉन्शियस पर आज हम वही करने वाले हैं। हम उस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे उन शैडोज को, उस आर्किटेक्चर को जिसने हमारी कॉन्शियसनेस को कैद किया हुआ है। सोक्रेट्स ने एक बार कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, मतलब बिना परखा जीवन जीने लायक नहीं है। तो चलिए आज अपने जीवन और अपने दिमाग को परखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, ये आपके दिमाग के काफ़ी रहस्यों को रिवील करने का काम करेगी। तो जैसा मैंने कहा, ये शैडो हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जिसे हमने रिजेक्ट किया है। बचपन में जब हमें कहा गया कि गुस्सा मत करो या अच्छे बच्चे बनो, तो हमने अपने उन नेचुरल इम्पल्सेस, अर्जेस और थॉट्स को एक कोने में फेंक दिया। साइकोलॉजी में इसे रिप्रेशन कहते हैं, मतलब अपनी भावनाओं, विचारों और तीव्र इच्छाओं को ज़बरदस्ती दबाना। हमें लगता है कि वो फीलिंग्स खत्म हो गई हैं, पर असल में वो हमारे सबकॉन्शियस यानी मन के उस हिस्से में जो होश में ना होते हुए भी काम करता है, उसमें जिंदा रहती हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फिनोमेना घटित होता है। जब हम किसी और इंसान में वही गुस्सा या घमंड देखते हैं जो हमने अपने अंदर दबाया है, तो हमें उस इंसान पर बिना वजह गुस्सा आता है। इसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। सोचिए, एक बच्चा है, नाम रख लेते हैं कबीर। स्कूल में उसके लुक्स, उसके वजन या उसके शर्मीले नेचर की वजह से उसकी बहुत रैगिंग होती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है और वो उन बुलीज के सामने कुछ नहीं कर पाता। अपने आप को उस दर्द से बचाने के लिए कबीर के दिमाग ने एक मैकेनिज्म अपनाया। उसने अपनी कमजोरी और अपने अंदर के उस डरे हुए बच्चे को अपने अनकॉन्शियस माइंड के सबसे गहरे कोने में लॉक कर दिया। उसने डिसाइड किया कि मैं अब कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा। अब कबीर बड़ा हो गया है, वो एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट मैनेजर है, लेकिन बचपन का वो दर्द अब उसकी शैडो बन चुकी है। बचपन की रैगिंग की शैडो अक्सर दो एक्सट्रीम्स में बाहर निकल कर आती है। कबीर अब स्टेटस, पैसा या स्ट्रेंथ के पीछे पागल है। ये सक्सेस के लिए नहीं है, ये फियर ड्रिवन है। वो दुनिया को प्रूव करना चाहता है कि अब वो कमजोर नहीं है। इसका मतलब है कि विक्टिम अपने बचाव के लिए अनजाने में अपने बुली जैसा ही बन जाता है। अब जब कबीर के पास पावर है, तो वो अपनी टीम या अपने पार्टनर के साथ वैसा ही स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग बिहेव करता है जैसा उसके साथ स्कूल में हुआ था। अगर कोई आज उससे छोटी सी भी डिसएग्रीमेंट करता है, तो कबीर आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग आज की छोटी सी बात को बचपन के उस बड़े डिसरिस्पेक्ट के साथ जोड़ देता है। और उसके साथ साथ अब कबीर की लाइफ में एक तीसरा और सबसे खतरनाक पैटर्न भी देखेंगे। कबीर ने अपने अंदर की कमजोरी और डर को इतनी गहराई में दबा दिया है कि अब उसे अपनी इन फीलिंग से सख्त नफरत हो गई है। तो अब उसका अनकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? वो इस डर को दूसरों पर प्रोजेक्ट करेगा। ये दो तरह से बाहर आएगा। मान लीजिए कबीर का एक बेटा है जो थोड़ा शर्मीला है या जल्दी रोने लगता है। कबीर को उस पर आम लोगों से ज्यादा गुस्सा आएगा। वो चिल्लाएगा, रोना बंद करो, कमजोर मत बनो। क्यों? क्योंकि उस शर्मीले बच्चे को देखकर कबीर का दिमाग ट्रिगर होता है। वो उस बच्चे पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस डरे हुए बच्चे पर चिल्ला रहा है जिसे वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। कार्ल यंग की कोलैबोरेटर मैरी लुइजी वॉन फ्रांज ने अपने बुक प्रोजेक्शन एंड रिकलेक्शन इन यंगियन साइकोलॉजी में समझाया है कि हम अक्सर अपनी उन्हीं शैडो क्वालिटीज़ को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं जो हमें अपने अंदर सबसे ज़्यादा नापसंद होती हैं। बचपन में कबीर का मजाक उड़ाया गया था। अब अगर मीटिंग में कोई कलीग उसकी प्रेजेंटेशन में एक छोटी सी गलती भी निकाल दे, तो कबीर को लगेगा कि वो उसकी बेइज्जती कर रही है। वो सामने वाले की नॉर्मल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी एज अ पर्सनल अटैक लेगा। उसका शैडो उसे कन्विंस कर देगा कि ये सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, जैसे स्कूल में होता था। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि दुनिया हमारा ही एक आईना है।
अगर आपको हर कोई बुरा दिख रहा है तो शायद ये वक्त है अपनी शैडो को इन्वेस्टिगेट करने का। यंग कहते हैं कि जब तक आप इस अंधेरे को लाइट में यानी अवेयरनेस में नहीं लाएंगे, ये आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा और आप उसे किस्मत कहेंगे। अब साइकोलॉजी को एक लेवल ऊपर लेकर चलते हैं। हमने दिमाग की शैडो को तो समझ लिया, पर यह हमारी पूरी रियलिटी को कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है अद्वैत वेदांत का एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, माया। हमारे एंशियंट वेदांत में माया को अक्सर इल्यूजन यानी भ्रम कहा जाता है, पर लोग यहाँ एक गलती करते हैं। वो सोचते हैं माया का मतलब है कि ये दुनिया फेक है। नहीं, माया का असली मतलब है लिमिटेड परसेप्शन। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। सोचिए, हमारी शैडो हमारी आंखों पर एक चश्मे की तरह है। हम दुनिया को वैसे नहीं देख पाते जैसा वो असल में है। हम दुनिया को सिर्फ अपने पुराने डर, दबी हुई फीलिंग्स और बायसेस यानी एक तरफा सोच के फिल्टर से देखते हैं। वेदांत कहता है कि जो डिस्टॉर्टेड नज़रिया है ना, यही माया है। फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, एंड इफ यू डो गेज लॉन्ग इनटू एन अबिस, द अबिस विल ऑल्सो गेज इनटू दी। मतलब अगर तुम किसी गहरी खाई में बहुत देर तक देखोगे तो वो खाई भी तुम्हारे अंदर देखने लगेगी। यह अबिस हमारी अपनी ईगो और हमारी वही दबी हुई फीलिंग्स हैं जिसे हम देखने से डरते हैं। माया हमें इस ईगो के जाल में उलझाए रखती है, जिसे हमें हमेशा ये लगता है कि हम दूसरों से अलग हैं। इसे साइकोलॉजी में डुअलिटी कहते हैं। लेकिन जब हम यंगियन साइकोलॉजी के नज़रिए से अपने शैडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो धुआं हटने लगता है। हमें समझ आता है कि जो दुश्मन हमें बाहर दिख रहा था वो हमारा अपना ही एक प्रोजेक्शन था। जब मैं और तुम का ही फर्क मिटने लगता है तब माया का आर्किटेक्चर टूट जाता है और हमें सच दिखाई देता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इस आर्किटेक्चर ऑफ इल्यूजन को तोड़ने का मजबूत तरीका क्या है? इसके लिए हम 2 पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे। दोस्तों, शैडो वर्क कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल माइनिंग है। इसका सबसे सिंपल और पावरफुल रूल याद रखिए, योर ट्रिगर्स आर योर टीचर्स। जो चीज़ें आपको दूसरों में सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं, वही आपकी सबसे बड़ी टीचर्स हैं। इसका सबसे बड़ा टूल है मिरर टेक्निक। जब आपको किसी पर गुस्सा आए तो वहाँ रुकिए और एक सवाल पूछिए, इस इंसान में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो मैं अपने अंदर देखने से डरता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लगता है कि कोई बहुत शो ऑफ करता है और आपको उससे नफरत होती है, तो हो सकता है कि आपकी शैडो आपको बता रही हो कि आपके अंदर भी रिकॉग्निशन यानी पहचान पाने की चाह है, जिसे आपने ह्यूमिलिटी के नाम पर दबा रखा है। शैडो वर्क का मतलब है अपने उन प्रिमिटिव इमोशंस को एक्नॉलेज करना जिन्हें हम बुरा समझते हैं। जब आप उन्हें दबाना बंद कर देते हैं तो वो आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। यंग ने कहा कि शैडो एक माइन की तरह है, जितना आप उसमें खोदोगे उतना ही आपको अपना गोल्ड वापस मिलेगा, क्योंकि आपकी सारी क्रिएटिव एनर्जी उस अंधेरे में दबी हुई है। जब हम शैडो को समझ लेते हैं तब बारी आती है माया के पर्दे को हटाने की। इसका सबसे बड़ा वेपन है ऑब्जर्वेशन, यानी सिर्फ देखना, जज ना करना। इसके लिए हम 3 प्रैक्टिकल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। पहला, आनापान यानी ब्रेथ अवेयरनेस। सबसे पहले अपनी सांस पर फोकस करें। सांस जैसी है उसे वैसे ही देखें। ये आपके दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में लाता है और माया के उन ख्यालों को तोड़ता है जो आपको पास्ट या फ्यूचर में फंसाए रखते हैं। दूसरा है बॉडी सेंसेशन ऑब्जर्वेशन। हमारा हर एक शैडो इमोशन बॉडी में एक या एक से ज्यादा सेंसेशंस पैदा करता है। गुस्सा आता है तो सांस तेज होती है, डर लगता है तो पेट में अजीब सा फील होता है। इन सेंसेशंस को बिना किसी रिएक्शन के देखें। जब आप सेंसेशंस को जज नहीं करते तो वो इमोशंस अपनी पावर खो देते हैं। तीसरा है मेंटल माइंडफुलनेस। इसे हम मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं। अपने दिमाग में चलने वाले ड्रामा को ऐसे देखें जैसे किसी सिनेमा हॉल में बैठकर मूवी देख रहे हैं। जब आप आनापान या बॉडी स्कैनिंग करते हैं तो आप दिमाग के उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां माया का आर्किटेक्चर बनता है। आप देखते हैं कि दुख बाहर नहीं है, दुख सिर्फ एक रिएक्शन है। जैसे ही आप रिएक्ट करना बंद करते हैं, आप सब्जेक्टिव रियलिटी मतलब अपनी बनाई हुई दुनिया से निकलकर ऑब्जेक्टिव ट्रुथ यानी जो एक्चुअल सच है उसमें कदम रखते हैं।
ये वही पॉइंट है जहां साइकोलॉजी, काफी सारी फिलॉसफीज और वेदांत एक हो जाते हैं। आप अब सिर्फ एक बॉडी या दिमाग नहीं है, आप वो कॉन्शियसनेस हैं जो इस पूरे खेल को देख रही है। दोस्तों, आर्किटेक्चर ऑफ इल्यूजन को तोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। शैडो वर्क से अपने अंधेरे को एक्सेप्ट कीजिए और ऑब्जर्वेशन से माया के पर्दे को हटाइए। जब ये दोनों मिलते हैं तब अब्रेनो कॉन्शियस का असली जन्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आनापान या शैडो वर्क पर अलग से एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टे कॉन्शियस, स्टे हैप्पी। थैंक यू।